नमस्कार दोस्तों, आप सभी का चेंज इंडिया पर स्वागत है। और सुनील जी, आपको भी नमस्कार। बहुत दिन के बाद आप जुड़ रहे हैं चेंज इंडिया से। जी जी, नमस्कार नमस्कार। सुनील जी, अभी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग घटना घटी है। ये ईशा फाउंडेशन में जो जग्गी वासुदेव गुरु जी हैं, जी जी। सदगुरु के नाम से जिनको जाना जाता है, हाँ। तो कोई एस कामराज हैं तमिलनाडु से। उन्होंने पहले मद्रास हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। उसके नीचे भी पहले वो किए होंगे, अब उतना डेप्थ में जाने की क्या ज़रूरत है। तो मद्रास हाई कोर्ट में उन्होंने एक याचिका दायर की थी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका। उस याचिका का मतलब उनका ये इल्ज़ाम है ईसा फाउंडेशन के ऊपर कि उनकी दो बेटियों को उन्होंने जानबूझकर बंधक बना के रखा है। तो ये उनका आरोप है। जी जी। और इस तरह का आरोप आप देखेंगे कि चाहे वो इस्कॉन हो, चाहे ये ईशा फाउंडेशन हो, चाहे और भी इस तरह के जितने भी धार्मिक और आध्यात्मिक सेंटर हैं, उन पर इस तरह के आरोप लगते रहते हैं। तो फिलहाल तो ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में चला गया है और सुप्रीम कोर्ट में प्रधान न्यायाधीश जो DY चंद्रचूड़ साहब हैं, उनकी अध्यक्षता वाली पीठ ने अभी फिलहाल तमिलनाडु पुलिस को निर्देश दिया है कि मद्रास हाईकोर्ट के उस आदेश का अनुपालन न करें, जिसमें मद्रास हाईकोर्ट ने बोला था कि इस पर पुलिस का मतलब छापा मारा जाए और वहाँ जो कुछ भी अनैतिक या अनुचित या जो कुछ भी इलीगल आपको एक्टिविटीज दिखती है, उसको छापामारी करके हमारे सामने रखा जाए। और भी कुछ बातें इसमें, जैसा कि न्यूज़पेपर में आया है कि सुप्रीम कोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए दोनों महिलाओं से बातचीत की, उनकी दोनों बेटियों से। और दोनों बेटियों का उम्र कुछ आज के टाइम पे 42 और 39 वर्ष है। और जब वे ईशा फाउंडेशन ज्वाइन की थी उस समय उनकी उम्र कुछ 24 और 27 वर्ष थी। ईशा फाउंडेशन अपने बचाव में कह रहे हैं कि वे दोनों लड़कियां बिल्कुल स्वतंत्र हैं, उनको वहां बंदी बनाकर नहीं रखा गया है, उनके माता पिता से भी उनको मिलने की इजाज़त होती है। और कुछ दिनों पहले हैदराबाद में कोई मैराथन आयोजित किया गया था, उसमें उनमें से एक कोई उनकी जो बेटी है उसमें पार्टिसिपेट भी की थी। तो इस तरीके से ईशा फाउंडेशन अपने बचाव में ये सब तर्क दे रहा है, लेकिन उनके जो माता पिता हैं उनके इस तर्क से सहमत नहीं है। तो इस बारे में अगर मैं अपना अनुभव शेयर करूं, मैं आज की युवा पीढ़ी से यही कहूँगा चेंज इंडिया के माध्यम से, और अपने अनुभव के आधार पे भी यह बात मैं कहूँगा कि अगर आप आध्यात्मिक मार्ग पर जाना चाहते हैं तो आप गौतम बुद्ध की तरह खुद अपना मार्ग बनाएं। उस मार्ग में चाहे जो भी दिक्कतें आती हो, लेकिन आप खुद, चूंकि अध्यात्म पिछले 2-3 हजार सालों से बोल तो चुका है कि आपके अंदर भगवान है, आत्मा है, परमात्मा का अंश है। ठीक है, कबीरदास भी बोले, गौतम बुद्धा भी बोले, श्री कृष्ण भी बोले, रजनीश बोले, सब कोई तो बोलते ही रहते हैं ना कि आपके अंदर आत्मा है, परमात्मा है, आप भगवान के बेटे हो, ये हो। तो फिर जब ये चीज अध्यात्म चीख चीख कर बोल ही चुका है, हमारा हिंदू धर्म, सनातन धर्म और बाकी दूसरे धर्म के लोग भी इस चीज को बताए हैं, तो फिर क्या जरूरत है किसी रजनीश के पास जाने की। खैर रजनीश अब नहीं है इस दुनिया में, या आचार्य प्रशांत के पास जाने की, या जग्गी वासुदेव के पास जाने की, या इस्कॉन में किसी क्या उनका नाम है जो डांस भी करते हैं अच्छा खासा। तो किसी भी गुरु और बाबा या आश्रम में जाने की क्या जरूरत है, जब आपके अंदर भगवान है, आप आत्मा हो, परमात्मा का अंश हो, तो उस अंश को अनुभव करो ना अपने हिसाब से कि भाई मेरे अंदर कहाँ, हृदय में है, नाभि में है, दिमाग में है, कहाँ है, उस चीज को खुद अनुभव करो, है ना। जैसे कि कबीरदास कहते हैं कि जिस तरीके से हिरण के अंदर वो क्या उसका नाम है, कस्तूरी रहता है, उसका बट उसको लगता है कि ये कहीं दूर से खुशबू आ रही है और उसको भटकते रहती है उस खुशबू को लेने के लिए। तो कितना क्लियर मैसेज है हमारा अध्यात्म का कि आपके अंदर ही वो कस्तूरी है, आपके अंदर ही वो शांति है, बोध है, परमात्मा है। तो किस लिए आप किसी ये जग्गी वासुदेव हो, चाहे आचार्य प्रशांत हो, चाहे ओशो रजनीश का आश्रम हो, चाहे इस्कॉन का आश्रम हो, क्यों वहां जाना है? आपको नहीं महसूस हो रहा है तो कोशिश करो भाई, अपने हिसाब से अनुभव, मतलब
खुद अपने आप से सवाल, इंट्रोस्पेक्शन जो बोलते हैं ना, सेल्फ के अंदर अपने अंदर एक इंक्वायरी करो कि भाई मेरे ही अंदर आत्मा है, परमात्मा है, या मैं ही आत्मा हूँ। ऐसा मतलब ये भी मैसेज दिया गया कि आप ही आत्मा हो। और रजनीश क्लियर बोले हैं कि मैं भगवान हूँ, तुम भी भगवान हो। तो मैं ही भगवान हूँ तो भाई थोड़ा अहम ब्रह्मास्मि को थोड़ा अनुभव करते हैं। ठीक है, तो ये पहली बात मैं कहूँगा। और दूसरी बात यह मैं कहूँगा कि मैं अपना एक अनुभव शेयर करूँगा, जो कुछ 16-17 साल की उम्र में एक घटना घटी थी। मैं जमशेदपुर की रियल घटना है। मैं ओम शांति, आप जानते होंगे, वही ब्रह्म कुमारी वाला आश्रम में वहाँ गया था। तो दोस्त यार के संगत में कोई एक पहले से उनका मेंबर था, उम्र वही उसकी भी 16-17 साल की होगी। वो भी बेरोजगार था, मैं भी बेरोजगार था। मैं थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट भी था क्योंकि वो इंजीनियरिंग वाला एग्जाम में कुछ खास अच्छा हुआ नहीं था। तो मैं चला गया वहाँ, और वहाँ कुछ रूम में ज़्यादा नहीं 20 लोग होंगे। तो एक गुरुजी आए, शिव बाबा के गुरुजी या भक्त जो भी हों, और वो आके प्रवचन देना शुरू कर दिए कि हमारे शिव बाबा ऐसे हैं, ठीक है, आपको परमात्मा से भेंट करा देंगे, ये वो सुनाना शुरू कर दिए। और उनकी इस बात से मैं इतना जल्दी इरिटेट हो गया कि मैं मतलब 5 मिनट भी उनकी बातों को बर्दाश्त नहीं कर पाया, और तपाक से बोला कि ये जो आप भगवान की बात कर रहे हो, भगवान कहाँ है, मैं उससे अभी के अभी मिलना चाहता हूँ। मतलब थोड़ा गुस्सा भी मेरी बातों में था, और एक एग्रेशन था भगवान के प्रति। मेरे अंदर एक नफरत भी था उस समय, सच पूछिए तो। अपनी गरीबी, बेरोजगारी या अपनी जो भी स्थिति थी, उस स्थिति से नफरत भी मेरे अंदर था भगवान के प्रति। और आज भी मैं कोई आस्तिक व्यक्ति नहीं हूँ, ना आस्तिक हूँ ना नास्तिक हूँ। वास्तविक बोलता हूँ, जो है सो है, उस चीज को मैं एक्सेप्ट करता हूँ। तो वो बोले कि तुम यहाँ 1 सप्ताह आओ, मैं तुमको भगवान से भेंट करा दूंगा। हम बोले 1 सप्ताह क्यों, भगवान अभी सो रहा है क्या, उसको जगाने में तकलीफ है? अरे मिलाना है तो अभी मिला। मेरा बात करने का ही लहजा होता है। और मैं ऐसा व्यक्ति हूँ कि मेरे सामने अगर भगवान भी होंगे तो मेरा लहजा ऐसे ही रहेगा। मैं हाथ जोड़ के और हाथ में अगरबत्ती पकड़ के या पूजा की थाली पकड़ के, मैं जो रियल गॉड होगा इस ब्रह्मांड का, उस ब्रह्मांड के सामने भी मैं थाली पकड़ के मैं बात नहीं करने वाला हूँ। उसमें एक दिया रख दूंगा और ओम जय जगदीश करके मैं आरती उतारते हुए उनकी पहले प्रार्थना करूंगा, और फिर रिक्वेस्ट करूंगा या अपनी इच्छा जाहिर करूंगा कि भैया मुझे मोक्ष चाहिए, मुक्ति चाहिए, या मुझे बहुत खुशी है कि आप दर्शन दे दिए। तो ऐसा कोई मतलब मेरे अंदर है ही नहीं। पता नहीं, वो श्रद्धा, वो भक्ति नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं आज की युवा पीढ़ी से यही कहूंगा कि यार, मैं भी कभी 16-17 साल की उम्र का लड़का था, जैसा कि ये लोग 24 और 27 साल की उम्र में संस्था ज्वाइन कर ली। क्या उद्देश्य है, कौन से भगवान को पाना चाह रहे हो, कौन सी आत्म साक्षात्कार करना चाह रहे हो, क्या है वो चीज? कुछ भी नहीं है, सब धंधा कर रहे। चाहे वो आचार्य प्रशांत हो, चाहे उसके पहले रजनीश हो, चाहे इस्कॉन हो, चाहे कोई भी हो, सब धंधेबाजी कर रहे, कुछ नहीं है। अगर अनुभव करना चाहते हो, जैसा कि मैंने बोला, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप बौद्ध धर्म अपनाओ, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कोई धर्म अपनाना कुछ नहीं, मैं कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं हूँ। बस मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने अपने तरीके से उस चीज को अनुभव करने का कोशिश किया, अनुभव हुआ या नहीं हुआ ये भी मैं गारंटी नहीं देता हूँ कि गौतम बुद्ध को अनुभव हो गया या महावीर को अनुभव हो गया। नो, मैं कौन होता हूँ ये बताने वाला। लेकिन मेरे अंदर जो है, जो कुछ मैं अनुभव किया, जो कुछ मैं समझता हूँ उस चीज को तो मैं इसी तरीके से रखूंगा। हर एक युवा पीढ़ी के जो लड़का और लड़की है, चाहे ये चीज मैं अपने बेटे से भी बोलता हूँ जो 20-22 साल का हो चुका है, उससे भी मैं कभी कभी बातचीत करता हूँ तो उसके साथ भी ऐसे ही बोलता हूँ कि कभी किसी का भक्त या चेला मत बनना। और इस मामले में आज ही एक शॉर्ट रखा हूँ, 1 मिनट का वीडियो, उसमें बोला हूँ कि यार इस मामले में मुस्लिम धर्म अच्छा है। बहुत से लोग अब मुझे गाली देंगे कि तुम मुस्लिम धर्म का तारीफ क्यों कर दिए, जिसमें सिर्फ एक अल्लाह की बात होती है। उस जगह पे मैंने बोला है एक परमात्मा या एक ईश्वर, मैंने ऐसे बोला है। निश्चित रूप से ये जितने भी धंधेबाज गुरु, चाहे छोटे मोटे 3rd क्लास 4th क्लास वाले गुरु हैं, बागेश्वर बाबा, चाहे ये अनिरुद्धा जी महाराज, चाहे और भी ABCD जितने भी गुरु हैं ना, इन सब गुरुओं की तो ऐसी की तैसी। बाकी ये जो बड़े बड़े भी गुरु बने हुए हैं, इन गुरुओं के बारे में मैं बोलूंगा कि ऐसी की तैसी करो।
आज के युवा पीढ़ी से मेरा यही मैसेज है। बाकी आप अपना अब विचार रखिए। जी सुनील जी बताइए। जी जी। इस पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जैसे ये जो बातें हैं ना, जी ये जो आज घटना घटी है, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं। इसमें पॉइंट्स एक एक पॉइंट पे बात रखते हैं। हाँ पहला पॉइंट है कि ये पहली बार नहीं है कि इल्जाम हो किसी मतलब कि गुरु के ऊपर। इसके पहले भी बहुत सारे गुरुओं के ऊपर इल्जाम हुए हैं, इल्जाम लगे हैं कि उन्होंने हमारे बच्चे को मतलब कि बहला फुसला करके सन्यासी बना दिया। जी जी एक ये पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि जो लड़कियां वहाँ गई हैं, अगर वो 27 साल के या 24 साल के एज में, जितना भी जो आप एज बता रहे हैं, 18 साल से ऊपर की एज है उनकी, तो वो उनकी अपनी मर्जी है संविधान के अनुसार। जी जी ठीक है, उसमें फिर पिता चाह करके भी कुछ नहीं कर पाता जब इस लड़कियां कहीं और शादी कर लेती हैं या लड़के कहीं और शादी कर लेते हैं। जी उसी तरह कुछ भी कर लेते हैं। तीसरा पॉइंट है कि जदि वासुदेव अपनी लड़की का मतलब मैरिज कराए और मतलब बाकी और लड़कियां हैं तो वो उनको अगर क्या केवल वो क्या भ्रमित कर रहे हैं लोगों को, और बाकी लड़कियों को बोल रहे हैं संन्यास लो, ऐसा क्या? हाँ, और थोड़ा सा मैं रोकूंगा। सुप्रीम कोर्ट में या मद्रास हाई कोर्ट में वकील ने भी पूछा है कि आप अपनी बेटी की शादी करते हैं, उसको एक फैमिली लाइफ जीने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, लेकिन आप दूसरे की बेटी को सरमुंडन कर रहे हैं, सन्यासी बना रहे हैं, आध्यात्मिक यात्रा पे लेके जा रहे हैं, मुक्ति दिला रहे हैं। क्या आपको अपनी बेटी से प्यार नहीं है? आप अपनी बेटी को क्या मुक्ति नहीं दिलाना चाह रहे हैं? दूसरी की बेटियों को मुक्ति दिलाना चाह रहे हैं? ऐसा क्यों? ये भी एक सवाल पूछा गया है। जी जी, तो ये एक प्रोसेस होता है, चुनाव होता है, चाहे अपनी बेटी हो चाहे दूसरी की बेटी हो, कोई भी, या खुद वो भी इस प्रोसेस में कोई जाता है ना, तो उसको ये प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। हर जितने भी आश्रम होता है ना, उसका एक प्रोसेस होता है कि इस पद्धति के द्वारा आपको संन्यास ग्रहण करना है। जैसे जैन में अलग तरह से, और मुस्लिम में अलग तरह से, ईसाई में अलग तरह से, हिंदू में अलग तरह से। वो एक अगला पॉइंट है। फिर इसके आगे भी बहुत सारे पॉइंट हैं। पॉइंट और भी बहुत सारे हैं। क्या उनको मतलब जिंदगी में मतलब कि और कुछ वो कर सकते थे, या उन्होंने अपने लिए सही फैसला लिया। और इतिहास में भी बहुत सारे पॉइंट, जैसे यशोधरा, बुद्ध की वाइफ का शायद नाम यशोधरा ही था। जी जी बिल्कुल सही। तो ये तो केस तब से चले आ रहे हैं, उससे पहले से चले आ रहे हैं। जब हस्बैंड घर छोड़ कर चला जाता है और जब आता है तो वो तो कहीं, वो तो खुद राजघराने की थी, वो तो कहीं FIR भी नहीं की। लेकिन एक कष्ट था यशोधरा के मन में कि तुम छोड़ करके हमें चले गए, और फिर मतलब जो काम वहाँ तुम कर सकते थे यहाँ क्यों नहीं की। यही शंकराचार्य जी की माँ के साथ हुआ। शंकराचार्य तो निकल रहे थे तो उनकी माँ ने मतलब रोका कि ये क्या कर रहे हो। यही मतलब कि ऐसा नहीं है कि केवल ये अपनी बेटियों को रोक रहे हैं, जो शंकराचार्य हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे महावीर हो, उन्हें भी रोका गया। ये भी एक पॉइंट है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने ये सिस्टम चला दिया तो चलाने वालों को नहीं रोका गया। जी जी हाँ। लेकिन इन सारे पॉइंट को मैंने काफ़ी इस पे समझा है, और ये हम लोगों की जीवन के प्रैक्टिकल है लाइफ का। और कि लोग जैसे मेरे खुद प्रैक्टिकल, मेरा दोस्त था ऋषिकेश तिवारी, वो इसमें रामकृष्ण मिशन में सन्यासी हो गया। 6 के आसपास का बात है। फिर मेरे और 3 दोस्त थे, वो 3 अघोरी हो गए जी जी उसी समय। तो उनके माता पिता भी नहीं चाहते थे। रामकृष्ण मिशन में जब वो मेरा दोस्त हुआ तो उसकी माँ चली गई वहाँ मठ, पहले उन लोग शांति निकेतन गए। शांति निकेतन में माता पिता का सिग्नेचर चाहिए। कौन माता पिता सिग्नेचर करेगा कि मेरा बच्चा सन्यासी हो जाए। जी जी फिर उसके बाद वो बेलूर मठ में गए, तो बेलूर मठ में उनकी माँ को पता चला, वो जा करके पूरा बेलूर मठ सर पे उठा ली। उसकी माँ, जब कोई भी माँ उठाएगी, क्योंकि वो बच्चे को पाल पोस के बड़ा की, और वो बच्चा बोल रहा है कि नहीं अब मैं मतलब संन्यास लूँगा,
तो माता पिता को, जैसे कि महावीर, जैसे बुद्ध को रात के अंधेरे में निकलना पड़ा। आखिर क्या, यहाँ तो दो लड़कियां अगर अपना जीवन जीना चाहती है, वो दिन के अंधेरे में है और पिता रोक रहा है। वही बुद्ध का भी हाल है, बुद्ध रात के अंधेरे में भाग रहे हैं। उस समय भी ये स्थिति थी कि कोई अपना जिंदगी जीना चाहे तो कैसे जी सकता है, कैसे, मतलब फिर जब वापस भी आते हैं तो उनके पिता उनको बोलते हैं सब छोड़ो और ये तुम जो चल रहा है उसको चलाओ। जी। और फिर उस समय भी था। तो ये जो सिस्टम चल रहा है, मैं इस पे कहीं भी उन लड़कियों के लिए जो आप बात कर रहे हैं, चाहे उनके पिता से मैं, या चाहे लड़कियों से, चाहे सदगुरु से, चाहे बुद्ध से, चाहे शंकराचार्य से और चाहे कृष्ण से, इनसे नहीं कुछ मतलब कि गिला शिकवा है। सिस्टम एक होता है किसी भी चीज का, कि वो सिस्टम में सुधार की जरूरत होती है। जैसे व्यक्ति को परिवर्तन में दो महत्वपूर्ण चीज है, एक शिक्षा और एक अध्यात्म। एपीजे अब्दुल कलाम शिक्षित हुए और एक पेपर बेचने वाला लड़का देश का राष्ट्रपति तक बना, शिक्षा के दम पे। जी। विवेकानंद शिक्षा प्लस अध्यात्म के दम पर इतने बड़े आदमी बने। जी। तो कुछ शिक्षा, जीवन जो बदलता है वो या तो शिक्षा बदल सकता है या अध्यात्म बदल सकता है। मतलब जीरो से मतलब बहुत ऊंचाई पर लेकर के जा सकता है और किसी को भी लेकर के जा सकता है, चाहे वो गरीब हो अमीर हो। ये दोनों की एक अच्छाई है और ये ताकत है। कोई गरीब भी शिक्षा लेकर के एक अच्छा IAS बन सकता है, साइंटिस्ट बन सकता है, बहुत कुछ बन सकता है। और एक कोई भी जाति का, वर्ण का, किसी भी तरह का व्यक्ति जब वो अध्यात्म में चला जाता है तो वर्ण जाति उसका छूट जाता है। ये एक बहुत अच्छी बात है। कोई अगर किसी भी जात का वो सन्यासी हो जाता है तो फिर कोई उसका जात नहीं पूछता है। हेलो। हाँ, मैं सुन रहा हूँ। अच्छा सुनील जी, मेरा ये भी एक सवाल होगा कि आप थोड़ा अपना रियल एक्सपीरियंस भी शेयर कीजिए, क्योंकि आप भी एक संन्यास लिए हुए व्यक्ति हैं। तो इस मामले में आप थोड़ा सा मतलब किस तरीके से आपके अंदर परिवर्तन युवावस्था में आ गया था, वो भी थोड़ा सा बताइए। जी, मैं वही बता रहा हूँ। तो ये जो बातें हैं, ये जो हम लोगों ने बात की, तो सिस्टम के अनुसार हो रहा है। अभी तक जो चीजें हो रही है ना, कि एक सिस्टम चला था कि जिस सिस्टम में व्यक्ति खुद को परिवर्तित करता था, उसको अपने परिवार को छोड़ देता था। यही एक मेरे परिचय में है, उनके पिता अपने बच्चों को, स्त्री को छोड़ दिए थे और फिर वो सन्यासी हो गए। इसके चलते उनकी जो बच्ची थी वो, उनको लगता था कि ये सन्यासी लोग बहुत मतलब खराब है। ठीक है जी। उसी तरह मैं, जब हम लोग 5 दोस्त में से 4 सन्यासी मेरे दोस्त हुए, 3 अघोरी और 1 रामकृष्ण मिशन में, मैं नहीं हुआ। इसका रीजन क्या था? ऐसा नहीं था कि मैं उस पथ पे नहीं चला, मैं चला, लेकिन इसका रीजन ये था कि जैसे कि मान लीजिए कि कोई बीमार व्यक्ति है, ठीक है, और एक एलोपैथी का दुकान खोला है, एक आयुर्वेद का खोला है, एक नेचुरोपैथी का खोला है, एक वैद्य है, एक इसी तरह मान लीजिए 7, 8, 10 इस तरह की पैथियां हैं ना आयुर्वेद में, चिकित्सा में अल्टरनेटिव मेडिसिन, हाँ बहुत सारे हैं। ठीक है। अब कोई बीमार आदमी एलोपैथी में नहीं ठीक हुआ तो क्या करेगा? एलोपैथी की दवाई खाते खाते मरे नहीं, या किसी और पैथी को जा करके अपना, उसको तो स्वस्थ होना है ना जी। अभी अध्यात्म का यही हाल हो गया। कुछ फॉर्मूले सनातन के पास है, कुछ फॉर्मूले बौद्ध लोगों के पास है, कुछ जैन लोगों के पास है, कुछ फॉर्मूले ईसाइयों के पास है, कुछ फॉर्मूले मुस्लिमों के पास है, कुछ और भी आश्रमों के पास है। जो भी एनलाइटमेंट हो जाता है उसके पास एक फॉर्मूला आ जाता है। बाकी धर्मों के पास तो काफी फॉर्मूले हैं कि वो भी व्यक्ति एनलाइटमेंट इस फॉर्मूले के द्वारा हो सकता है। ठीक है, पहला बात। तो अगर कोई व्यक्ति आध्यात्मिक यात्रा पे जाना चाहता है तो अब सिस्टम क्या है कि वो घर छोड़ करके उस सिस्टम में जाए और जा करके
अपने आप को, वही प्रोसेस तो 2000 साल पुराना प्रोसेस, 5000 साल पुराना प्रोसेस था, उसी को जिए। जी। लेकिन इसको देखते हुए मैंने अपने दोस्तों से कहा था ये बात कि तुम लोग अगर एक बार तुम सन्यासी हो गए, कोई जैन सन्यासी हो गया, और वो फार्मूला अगर सूट नहीं किया उसको, तो तुम फिर किसी और पंथ में जाओगे तो कैसे जा पाओगे? क्योंकि वो बोलेंगे कि जैन वाले कि तुम तो भगोड़े हो, और नए वालों में जाओगे तो वो एक्सेप्ट करेंगे। फिर वहां भी तुम्हारा फार्मूला नहीं सूट किया, तुमको दूसरे में जाना होगा। जी जी। तो बात यहाँ पे ये है कि एक तो सिस्टम ये 2000-5000 साल पुराना है, और दूसरा कि तरीका स्वस्थ हो नहीं, सिस्टम एक तो सिस्टम और दूसरा तरीका। तो इस पे मैंने काम जब किया तो वो लोग, जब मेरे दोस्त लोग निकल गए, मित्र लोग अपनी यात्रा पे, मैं भी यात्रा पे था, लेकिन मैंने संन्यास नहीं लिया। मैंने बोला कि वो चीज अगर प्राप्त करना होगा तो इस तरह से मैं नहीं प्राप्त करूंगा जी, प्लान करके। हाँ, इस तरह से नहीं, मतलब 2000 साल पुराना, 5000 साल पुराना, क्या इसमें कोई परिवर्तन हो सकता है? क्योंकि आप सोचिए कि आपके देश, हमारे देश में एक साइंटिस्ट अगर जैसे कि वो सन्यासी हो गया और अपना काम छोड़ देता है और वो फिर वो काम करने लगता है, तो फिर इसका काम कौन करेगा जो साइंस का आविष्कार करने वाला था? जी जी। इसका काम करने वाला चाहिए ना। जी जी। और ज्यादा लोग जो बुद्धिमान होते हैं, अगर बुद्ध समाज में होते हैं, रियल जिंदगी में ज्यादा होते हैं और प्लस आध्यात्मिक होते हैं, तो समाज का ज्यादा हित करते, जैसा कृष्ण ने किया। सामाजिक प्लस आध्यात्मिक, असामाजिक प्लस आध्यात्मिक व्यक्ति ज्यादा बदलाव नहीं कर सकता है। जी। तो सामाजिक प्लस आध्यात्मिक, इसमें ओशो ने और श्री श्री प्रभात रंजन सरकार ने कुछ काम किया। ओशो के सन्यासी जंगल नहीं जाते हैं, वो घर में रह करके सन्यासी हो सकते हैं, एक उन्होंने कोशिश किया। और एक है श्री श्री प्रभात रंजन सरकार, उन्होंने भी ये किया था कि एक पूर्णकालिक जो सन्यास जिनको लेना है ले सकते हैं, लेकिन जो नहीं लेना चाहे वो साधना घर में करके सन्यासी के बराबर उनको वैल्यू दिया। जी। तो पहला चीज है कि इसको देखते हुए ये दो चीज है जी। तो मैंने एक बनाया स्पिरिचुअल साइंटिस्ट। जी जी। इसमें क्या है, ये दोनों चीज का उसमें सुधार है। पहला किस चीज का? पहला कि आपको घर नहीं छोड़ना है, और दूसरा आपको रिसर्च करना है फॉर्मूलों पे, क्योंकि कोई फार्मूला ना तो मुस्लिम का है और ना तो ईसाई का है, ना तो जैन का है, ना बौद्ध का है, ना हिंदू का है। फार्मूला इस मनुष्य के लिए है, सारे मनुष्यों की संपदा है। जी जी। तो इसको देख करके हम लोगों ने इसमें सुधार यही दो चीज का किया कि स्पिरिचुअल साइंटिस्ट घर नहीं छोड़ता है, और वो जो फार्मूला, सारे फार्मूलों पे वो रिसर्च शुरू करता है, ध्यान के, योग के, भक्ति के, और जिस फार्मूला पे उसको सूट कर जाता है उस फार्मूला को वो कंटिन्यू करता है। जी जी। तो ये जग्गी वासुदेव चाहे और भी संस्थाओं का बात नहीं है, ये उनका नहीं है। ये प्रॉब्लम तो होगा, अब समय आ गया है इसको बदलने का। जी। क्योंकि आपका सिस्टम 5000 साल पुराना, अब कितना दिन उसको ढूंढेंगे? आप सोचिए कि हर चीज में हम लोग प्रोग्रेसिव है। जी। तो यही जो बुद्ध गलती किए वही आज के लड़के लड़कियां भी गलती करें। बुद्ध ने जो एक मार्ग दे दिया कि ये मेरा फार्मूला है, और उसके दम पर एक लोगों की संस्था खड़ी हो गई। ये बुद्ध का ज्ञान नहीं है।